नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि जो भी मेंटल हेल्थ पे हम टॉपिक लेकर के आपके लिए आ रहे हैं वो सीधे आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है या कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार में या हमारे कोई मित्रगण से या कोई बहुत ही करीबी हमें छोड़ के चला जाता है। अक्सर हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में या हमारे कोई जानने वालों में किसी न किसी का साथ छूट जाता है, कोई हमसे बहुत दूर हो जाता है और शायद हमेशा के लिए हो जाता है। तो उसके जाने का जो दुख है, उसके जाने की वजह से जो आप एक कमी अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, अपने जीवन में जो खालीपन महसूस कर रहे हैं, उससे हम किस तरह से निकल सकते हैं, किस तरह से उबर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को उन हालातों में हम संभाल सकते हैं, आज का जो मेरा एपिसोड है वो उसी पर आधारित है। ग्रीफ, दुख, किसी के चले जाने का दुख, किसी से दूर हो जाने का दुख, वो एक शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल होता है। वो जिस इंसान के ऊपर घटना हुई है, जो उस इंसान के जाने की वजह से जो अकेलापन, जो कमी अपने अंदर महसूस कर रहा है अपने परिवार में, अपने जीवन में, ये वही समझ सकता है। उसको समझा पाना किसी और के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है, या किसी और को आपका दुख समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी को खोना, किसी का अपने जीवन से दूर हो जाना, ये सिर्फ आप ही नहीं फेस कर रहे हैं, ये हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस हालात से गुज़रता है, इस समय को झेलता है और इस समय को फेस करता है। हम अपने आप को किस तरह से संभालें, उसके लिए कोई ऐसी क्विक फास्ट टेक्निक नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं है, लेकिन हाँ, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे कि आप अपनी सोच में परिवर्तन ला सकते हैं, स्थिति को देखने का नज़रिया बदल सकते हैं। जैसा कि बहुत पुरानी कहावत है कि जो दुख है वो समय के साथ भरता है। कुछ घाव ऐसे हैं हमारे जीवन के जो समय के साथ भरते हैं, लेकिन समय को अगर अपना काम करना है तो उस समय हम अपने आप को किस तरह से मेंटली साउंड रखें, अपने मस्तिष्क को किस तरह से सकारात्मक बना के रखें, किस तरह से स्थायी बना के रखें, किस तरह से हम अपने दिमाग का संतुलन बना के रखें, वो हमारे हाथ में है, वो समय के हाथ में नहीं है। समय अपना काम करता रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें खुद करनी पड़ेंगी अपने आप को संभालने के लिए और अपने परिवार को संभालने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपने जो हमारा जा चुका है, जो इंसान हमारी ज़िंदगी से जा चुका है, उसकी जो कमी है, उसके जो जाने का दुख है, वो हमें महसूस थोड़ा कम करने की आवश्यकता है। उस इंसान के साथ आपने जो समय बिताया है, जो एक बहुत अच्छा समय बिताया है, वो कोई आपसे नहीं ले सकता है। तो वो जो मेमोरीज़ हैं आपकी, वो जो आपकी यादें हैं, आप उनको याद करें। ऐसा नहीं है कि एकदम कोई चला गया है तो उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। उसकी जो जाने की वजह से जो कमी है, जो एक खालीपन है आपकी ज़िंदगी में, उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। सोचिए, ज़बरदस्ती फोर्स मत करिए अपने दिमाग को कि हमें उसमें कोई भी नकारात्मक विचार नहीं लाने हैं। दिमाग है तो नकारात्मक विचार भी आएंगे, सकारात्मक विचार भी आएंगे, लेकिन कोशिश हमें ये करनी है कि हम नकारात्मक विचारों से ज़्यादा सकारात्मक विचार अपने दिमाग में पैदा कर सकें, जिससे कि हम इस डिफ़िकल्ट टाइम को, इस मुश्किल समय को आसानी से पार कर सकें। तो आपके दिमाग में अगर नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, फोर्स मत करिए, लेकिन बहुत अच्छा समय भी आपने उस इंसान के साथ बिताया होगा। वो आपकी बहुत पर्सनल, एक तरह से मैं कहूँ तो आपकी वो तिजोरी है, आपका खजाना है, एक बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। आप उनको याद करें, आपने जिस अच्छे समय को उसके साथ बिताया है आप उसे याद करें, आप उस वक्त को याद करें, जिससे कि आपका दिमाग थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, एक अच्छा सोचेगा।
और आप अपने आप को भाग्यवान महसूस कर सकते हैं कि आपने उस इंसान के साथ एक बहुत अच्छा वक्त बिताया है, बहुत अच्छी यादें हैं आपके मन में। तो आप उन यादों को याद करिए। आप चाहें तो अपने परिवार वालों के साथ बैठकर उन यादों को डिस्कस करिए, उस समय को डिस्कस करिए जो आपने अपने के साथ बिताए हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि परिवार वाले कहते हैं कि हमें इस बारे में बात ही नहीं करनी है। आप ठीक है, आप नहीं बात करना चाहते, आप मत करिए, लेकिन क्या आप दिमाग में उस चीज़ को हटा पाएंगे? नहीं। आप उस इंसान की यादें एकदम से नहीं हटा सकते, आप अपने दुख को एकदम से कम नहीं कर सकते, लेकिन जितना आप उस इंसान के बारे में बात करेंगे आपस में मिल करके, आप उतना ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे, आप उतना ज़्यादा उस इंसान से कनेक्टेड महसूस करेंगे। तो आपके जीवन में जो एक खालीपन सा आप जो महसूस कर रहे हैं वो कम होता चला जाएगा। आपको धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि वो इंसान कहीं नहीं गया है, वो इंसान आपके साथ ही है। तो अवॉइड मत करिए, सिचुएशन को अवॉइड मत करिए कि हमें बात नहीं करनी है। जो इंसान आपके साथ सालों तक था, जो मित्र आपके साथ सालों तक था, जो अपने आपके साथ सालों तक थे, उनके बारे में अचानक हम बात करना छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप बात करें, जितना बोलेंगे, जितना बात करेंगे, उतना आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो एक ये प्रक्रिया आप ज़रूर अपनाइए अपनी लाइफ में। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अपनी सोच को एक और दिशा दीजिए। आप ये सोचिए कि इस ज़िंदगी में आप हमेशा किसी को होल्ड करके अपनी लाइफ में नहीं रख सकते, हमेशा किसी को पकड़ के अपनी लाइफ में नहीं रख सकते। हर इंसान आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए नहीं है, कोई भी इंसान। और आप भी खुद भी किसी की लाइफ में हमेशा के लिए नहीं है, मैं भी हमेशा के लिए नहीं हूँ। तो कोई भी इंसान हमेशा के लिए नहीं आया है, उसे जाना ही है, उसे दूर होना ही है। तो ज़बरदस्ती जो होल्ड करके रखना कि मैं नहीं, वो जा नहीं सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, ये नहीं हो सकता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और आप भी उस प्रक्रिया का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। हम सब उस प्रक्रिया का पार्ट है। तो ये प्रक्रिया सदियों से चलती आ रही है और यूं ही चलती रहेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमने उस इंसान के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया है। हम उस वक्त को याद करें, उसको याद करके खुश हों और उसके बारे में बात करें। जितना बात कर सकते हैं उतना बहुत ही अच्छा है, उतना आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे, उतना आप जुड़ा हुआ महसूस करेंगे उसके साथ। और आप अकेले में जब भी होते हैं तो ये मत याद करिए कि वो चला गया, आप ये याद करिए कि कौन सा हंसी का पल आपने उसके साथ बिताया, कौन सा एक मोमेंट था जो आपको बहुत खुशी दे गया, कौन सा एक वक्त था जिसने आपके अंदर एक मस्तिष्क को एक नई दिशा दे दी। तो आप उन सभी क्षणों को याद करें और जिससे कि आप आसानी से जो एक वक्त का जो अपना भराव है, जो एक प्रक्रिया है, वो हम पार कर सकें। आप अपने दिमाग को साउंड रख सकें, आप किसी भी तरह से डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार ना हो सकें और आप इस वक्त को आसानी से बिता सकें। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थीं जिसके बारे में आप सोचिएगा और अगर आप अपनाना चाहें तो ज़रूर अपनाएं, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब और करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि जिससे कोई भी टॉपिक है तो आप तक तुरंत पहुंच सके। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में घट चुकी हैं और उसके बारे में कहीं भी कोई नॉलेज नहीं है, या आप किसी साइकोलॉजिस्ट से अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए हैं इस बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो टॉपिक लिख सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं mankisehat@gmail.com पे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसके ऊपर कुछ भी साइकोलॉजिकल टेक्निक जो कि बेस्ट होगी, जो कि आपकी लाइफ को थोड़ा सा साउंड कर सके, शांति दे सके, मैं उसको आप तक लेकर के आऊँ और आप तक पहुँचाऊँ। थैंक यू सो मच।